शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जब तक काम न कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर विमत उंगलियों का स्मरण कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार हृदय में भक्ति का क्या है शिवाय नमस्तुभ्यं में? जो महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप जो महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को उठाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो जाए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्पीकर में जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा पूरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो पूरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो किस किस के दरवाजे पर चिपका जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार रखो हाथ में। अब जिनके यहाँ नहीं चिपका है, जिनके यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना।
याद करना राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो मंगलमय होती चली जाएगी। सारा दुख हरता चला जाएगा, सारा कष्ट मिटता जाएगा। महाराज जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं बन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये बन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता, आज इन्हें शिव की आराधना बता। त्रेता में राम जी बन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब हमारे पिता ने हमारे गुरु ने हमको बताया था राम जी करते हैं। अब मेरा कृष्ण अवतार है तो मैं तुमको कहता हूं कि पांडवों शिव की आराधना। भगवान राम ने भी अगर शंकर की आराधना करी है, भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी है। कलयुग के लोगों ने, कलयुग वासियों ने शंकर को बिल्कुल नीचे दबा दिया था। शिव के मंदिरों में ताले लगे रहते थे, जाले लटकते रहते थे, और आज विश्व महापुराण में भारत देश में ही नहीं विदेश में भी शंकर की पूजन की है, शंकर के जल की एक आराधना का सुख पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व। सनातनियों की पहचान है शिव। ये दुनिया के जितने लोग लगे हैं बेधर्मी, पुराने शंकर के मंदिरों को तोड़ तोड़ के शंकर के मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा कर इन विधर्मियों ने अपने अपने स्थान बनाकर बिगाड़े। और आज जब उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें से वही शंकर का पुराना शिवलिंग और शंकर का मंदिर निकल रहा है, वही शिवलिंग निकल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ वालों को तो खूब खूब मेरे शंकर जी की कृपा है। छत्तीसगढ़ पर खूब, छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि मेरे राम की अयोध्या से चले लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पथगमन छत्तीसगढ़ से निकल कर गए हैं मेरे राम। और पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोज कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समाज या तो निकलेगी
सास जिसका नाम था द्रुपद राजा की धर्मपत्नी और सती शंकर की इतनी उपासक थी उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गई तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रसूति को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रसूति ने कहा, प्रसूति बोली युधिष्ठिर की सास पांडवों की सास वो गंगा जी के तट मुगलों को मालूम पड़ा जब मुगलों का आधिपत्य आया तो मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं और दूसरा गौतमजी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट कर पूरे मंदिर को खंडित कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोला, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को मंदिर को तोड़ने गए उसी मंदिर में उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्मपत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को वहां भरा पड़ा अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भात ग्रहण करे राजसी ठाट में इतना बेद हो